हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानवाणी। तो फ्रेंड्स, आज हम बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट करेंगे जिसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो कि खान सर के प्रैक्टिस सेट से लिए गए हैं। तो आइए, सेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम लोग रोज़ इस पे एक प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे और इस पे डिस्कशन करेंगे। तो जब भी कोई प्रैक्टिस सेट आए और उसको हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए, चलिए फ्रेंड्स, सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारे पहले प्रश्न से हमारा पहला प्रश्न है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट यानी वैश्विक जोखिम दस्तावेज। तो ये हमारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ये हमारे विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। जनवरी 2023 में इसका 18वां संस्करण जारी किया गया है। पिछले वर्ष की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन एवं कोरोना वैश्विक महामारी 2 सबसे बड़े खतरे बताए गए थे। तो इसमें हमारा आंसर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डार्क नेट संबंधित था। जी हाँ फ्रेंड, डार्क नेट संबंधित था। ये हमारे गैर पारंपरिक उद्देश्य के लिए वेब का उपयोग करने से, ये हमारा आंसर ए हो जाएगा। क्योंकि डार्क नेट का उपयोग कई कारणों से किया जाता है। एक हमारा कंप्यूटर अपराध, दूसरा डार्क नेट बाजारों पर प्रतिबंधित सामानों की बिक्री और बड़े पैमाने पर निगरानों से नागरिकों की गोपनीयता के अधिकारों की रक्षा करना। फ्रेंड्स, हम हर प्रश्न पर उस पर कुछ डिस्कशन करेंगे जिससे कि आपका 1 से 2 प्रश्न और उससे कवर हो जाएगा। तो इसे आप ध्यान से पूर्वक सुनिएगा ताकि इससे आपका 1-2 प्रश्न और कवर होते चले। ठीक है फ्रेंड, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सक्तेंग, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ये हमारा सक्तेंग वन्य जीव अभयारण्य किस देश में स्थित है? सक्तेंग वन्य जीव अभयारण्य है, ये हमारा भूटान में स्थित है। कहाँ स्थित है? भूटान में। जी हाँ, सक्तेंग वन्य जीव अभयारण्य पूर्वी भूटान के तरासी-गंग नामक एक जिला है, वहाँ पे अवस्थित है। भूटान के किस जिले में? तरासी-गंग नामक जिले में स्थित है। हाल ही में जिस पे चीन ने अपने विस्तारवादी नीति में इस पर अपना दावा किया और इसको विवादित क्षेत्र बताया है, इसलिए ये हमारा क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाबहार रेलवे परियोजना किस देश द्वारा चलाई गई? यहाँ चाबहार रेलवे परियोजना हमें ईरान के द्वारा चलाई गई है। जिसमें भारत भी शामिल था। भारत ने सोचा कि अफगानिस्तान से लेकर और एशिया में अपनी अच्छी पहुंच और व्यापार करने के लिए इसमें साझा हुआ था कि इसमें हमें अच्छा मौका मिलेगा, लेकिन ईरान ने उसको वित्तीय देरी का बहाना करते हुए चाबहार रेल परियोजना से भारत को बाहर कर दिया है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अटल नवाचार मिशन यानी अटल इनोवेशन मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यहाँ फ्रेंड्स, अटल नवाचार मिशन नीति आयोग के द्वारा गठन किया गया है, ये लॉन्च किया गया है। इसे भारतीय स्टार्टअप प्लाज्मो के सहयोग से लॉन्च किया गया है। यह मिशन भारत सरकार की प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य स्कूल छात्र छात्राओं को ऐप का उपयोगकर्ता से ऐप का निर्माण करने वाला बनाना है, यानी कि उनको
ऐप का भी उपयोग कर रहे हैं, उनको ऐसा बनाना है कि वो खुद ऐप का निर्माण कर सके इस मिशन के तहत। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टॉप हेट फॉर प्रॉफिट। स्टॉप हेट फॉर प्रॉफिट किससे संबंधित है? तो ये स्टॉप हेट फॉर प्रॉफिट हमारा संबंधित है सोशल मीडिया से। यहाँ स्टॉप हेट फॉर प्रॉफिट हमारा सोशल मीडिया से संबंधित, क्योंकि रंग भेद के विरोध में चल रहे आंदोलन के मध्य फेसबुक और इंस्टाग्राम के विज्ञापन न देने की आवाज अमेरिका से उठी। इसे ही स्टॉप हेट फॉर प्रॉफिट के नाम से जाना जाता है। अब इसका प्रभाव भारत को छोड़कर पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। इसको यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम को कोई ऐड देने से मना किया गया, इसका विरोध किया गया कि इसको कोई ऐड नहीं दिया जाए, यानी इसका प्रॉफिट स्टॉप किया जाए। इसी को स्टॉप हेट फॉर प्रॉफिट के नाम से जाना जाता है। चलिए ये फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत 2023 तक राज्य के सभी घरों में 100% नल जल कनेक्शन प्रदान करने का निर्णय लिया है? जी हाँ, ये हमारा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। यहाँ अरुणाचल प्रदेश। इस मिशन का उद्देश्य गांव में रहने वाले लोगों के जीवन में बदलाव लाना है। अरुणाचल प्रदेश का एक पूर्वी जिला लोंगडिंग जो लगभग 3900 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, इसमें एक गांव है पुमाओ, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनाए गए थे, लेकिन पानी की कमी होने के कारण गांव वाले इनका उपयोग ही नहीं कर पाते थे। लेकिन अब घर घर नल जल के कनेक्शन होने के कारण सभी लोग हंसी खुशी के साथ इसका शौचालय का उपयोग भी कर रहे हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुशूल नामक स्थान कहाँ स्थित है? जी हाँ, चुशूल नामक स्थान हमारा ये लद्दाख में पड़ता है, लद्दाख में स्थित है। यह लद्दाख के लेह जिले में है, कि जिले में लेह जिले में है, ये लद्दाख के लेह जिले में है स्थित है। यह स्थान 4360 मीटर की ऊंचाई के रेजांगला और पेगोंग झील के करीब है। यह स्थान 18 नवंबर 1962 को चुशूल में अंतिम व्यक्ति अंतिम दौर से लड़ने वाले भारतीय सेना के लिए प्रसिद्ध है। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये हमारा कह रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ये टाइपिंग मिस्टेक है, जिस कारण इसका टोटल ऑप्शन नहीं आ पा रहा है। ये फर्स्ट में कह रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ये कथन गलत है। और इसे 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, ये सही है। इसे 1974 में ही राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसे 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर घोषित किया गया, ये भी कथन हमारा सही है। और पार्क के पानी में गंगा डॉल्फिन पाई जाती है, ये भी हमारा क्वेश्चन सही है। तो इसका ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग ये हमारे 3 ये सत्य हैं और ये असत्य है। अगर इसमें पूछा जाता कि इसमें कौन सा सत्य है, तो ये हमारा 1 नंबर जो जाएगा ये असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? आजाद पट्टन जल परियोजना ये हमारा झेलम नदी पर स्थित है। किस नदी पर? झेलम नदी पर ये आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना है, जो कि करीब 700 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। यह पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पाक अधिकृत क्षेत्र कश्मीर के सुधोटी जिले में झेलम नदी पर है, कि जिले में सुधोटी जिले में। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्नोफिल गणना किससे संबंधित है?
जी हाँ, ये इस्नोफिल गणना ये हमारे ब्लड टेस्ट से संबंधित है, यानी रक्त परीक्षण से। ये रक्त इस्नोफिल गणना एक रक्त परीक्षण गणना है जिसमें श्वेत रक्त कोशिकाओं को मापा जाता है। जिसमें किसको मापा जाता है? व्हाइट ब्लड सेल से श्वेत रक्त कोशिकाओं को मापा जाता है, जिसे इस्नोफिल कहा जाता है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने मरीजों में कोविड-19 की शुरुआती पहचान के लिए इसी जांच को हरी झंडी दिखाई। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किन 2 देशों को खसरा से मुक्त होने की घोषणा की है? तो ये हमारे खसरा से मुक्त होने की घोषणा श्रीलंका और मालदीव, किसको किया गया है? श्रीलंका और मालदीव को होने की घोषणा की गई है। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने श्रीलंका और मालदीव को खसरा और रूबेला दोनों से मुक्त होने के लिए घोषित किया है। खसरा और एक हमारा हो जाएगा रूबेला। रूबेला से भी ये है। और इसको सत्यापित कैसे किया जाता है? 3 साल तक कोई भी मरीज नहीं मिलने पर इसे सत्यापित किया जाता है। तो यहाँ पे श्रीलंका और मालदीव में हमारे खसरा और रूबेला के 3 साल तक कोई मरीज नहीं मिले, जिससे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने खसरा और रूबेला से मुक्त होने की घोषणा की है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह 1927 में अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस का प्रारंभ किस लक्ष्य को लेकर हुआ था? यहाँ तो ये 1927 में जो है हमारा अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस का शुरुआत ये हमारे महिला शिक्षा में वृद्धि करने को लेकर हुआ था। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना मार्गरेट कजिन्स ने की थी। किसने की थी? मार्गरेट कजिन्स। चलिए आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित था? तो ये हमारे कुंवर सिंह, ये हमारे 1857 के विद्रोह में शामिल थे, जो कि जगदीशपुर के रहने वाले थे, आरा जिला बिहार के। और ये मोहम्मद अहमद उल्ला ये भी शामिल थे, जो कि फैजाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। और ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जो कि झांसी उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी, ये भी शामिल थी। तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी एक से अधिक। उपयुक्त में एक से अधिक, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं था? प्रजातीय भेदभाव की समाप्ति, ये तो सम्मिलित था। पूंजीवाद व साम्यवादी व्यवस्थाओं को रोकना, ये हमारा सम्मिलित नहीं था। उपनिवेशों की संघनता, ये भी सम्मिलित था। और ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति को बढ़ावा, ये भी सम्मिलित था। और ये भी हमारा सम्मिलित था। तो ये हमारा सम्मिलित नहीं था, जो हमारे ये नहीं पूछा जा रहा है, तो ये नहीं था, तो ये हमारा आंसर बी हो जाएगा। यानी पूंजीवाद और साम्यवादी व्यवस्था को रोकना वो नहीं चाहते थे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू अपनी विदेश नीति में पूंजीवाद और साम्यवादी व्यवस्थाओं को रोकना नहीं चाहते थे, बल्कि दोनों को मिलाकर मिश्रित और व्यवस्था अपनाना चाहते थे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में इंडियन मुस्लिम शीर्षक पुस्तक का लेखक कौन था? ये इंडियन मुस्लिम, इस पुस्तक के लेखक हमारे जो थे सर विलियम हंटर थे। कौन थे? सर विलियम हंटर थे। इन्हीं के द्वारा इंडियन मुस्लिम नामक ये पुस्तक लिखा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया? तो ये हमारा काकोरी कांड में जो हुआ था मुकदमा, उसमें राजेंद्र लाहिड़ी ये भी उस मुकदमे में शामिल थे। रोशन सिंह, ये इनका भी उसमें नाम था।
अशफाक उल्लाह खान, इनका भी उसमें नाम था, और चंद्रशेखर आजाद, इनका उसमें नाम नहीं था। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी, चंद्रशेखर आजाद। तो ये इनका इसमें नहीं था, क्योंकि ये क्या हुआ था, काकोरी केस में भारी संख्या में लोगों को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया गया था, लेकिन ये गिरफ्तार नहीं हो पाए थे क्योंकि ये भाग निकले थे वहां से, इसलिए इन पर कोई मुकदमा नहीं था उसमें। बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन, यहाँ फ्रेंड्स ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी। ये हमारा इसकी मांग थी, जो बंगाल में तेभागा किसान आंदोलन हुआ था, इसकी मांग थी कि जो जमींदारों को फसल का आधा भाग दिया जाता है, उसको आधे से 1/3 करना। क्या था? 1/3 करना। तो ये हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। जो फसल ये उगाते थे उसका आधा जमींदारों को जाता, जो कि इनकी मांग थी कि नहीं, इसको 1/3 किया जाए। यह आंदोलन 1945 से 1950 के बीच चला था। 1945 से 1950 के बीच चला था। इस आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? बंगाल था। इसकी शुरुआत त्रिपुरा के हसना जिले से हुई थी। कहाँ से हुई थी? त्रिपुरा के हसना जिले से। इसका मुख्य केंद्र कहाँ था? बंगाल था। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? तो ये हमारे थे वाल्टर जी रोसेन। इन्होंने ही सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। बायोडायवर्सिटी क्या है? बायोलॉजिकल डायवर्सिटी का संक्षिप्त रूप था, जिसे वाल्टर जी रोसेन ने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था, जो कि ये एक वनस्पति शास्त्री थे, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। कहाँ के? अमेरिका के रहने वाले थे। आइए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? तो इसमें हमारा अमोनिया तथा ओजोन, इसमें अमोनिया तथा ओजोन, ओजोन तो देता है लेकिन अमोनिया नहीं देता, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये भी हमारा गलत हो जाए, इन दोनों में कोई नहीं देता। कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा नाइट्रोक्साइड ये भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भी नहीं देता। ये CO2 और मीथेन यानी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा है ग्रीन हाउस प्रभाव में 9.26% योगदान देता है, जबकि मीथेन हमारा 4.9% योगदान देता है। इसके साथ जलवाष्प है जो कि 36.72% योगदान देते हैं, और ओजोन जो कि 3.7% योगदान देते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किससे सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये हमारा दिया जाता है स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए। इसके लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा ये दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा हमारा राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान समय में भारत मत्स्य पालन यानी और मछली उत्पादन के क्षेत्र में कौन से नंबर पर है? जी हाँ, ये हमारा भारत जो है मछली पालन में विश्व में हमारा दूसरे नंबर पे है। अभी पहले नंबर पे जो है, इस पहले नंबर पे चीन है। कौन है? चीन। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये फ्रेंड अभी फिलहाल में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में 13वां स्थान है। जब तेलंगाना राज्य का गठन हुआ
तो उस समय से क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार 13वें नंबर पे चला गया, जबकि तेलंगाना का राज्य का गठन जब नहीं हुआ था तो उस समय हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान बढ़ा हुआ था, लेकिन अभी फिलहाल में 13वां है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में चूना पत्थर का एकमात्र स्रोत कहाँ स्थित है? तो बिहार में चूना पत्थर का एकमात्र स्रोत जो है वह रोहतास में है। रोहतास में, बाकी मुंगेर, भागलपुर, जमुई ये जो है तीनों सिलिका रेत के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? सिलिका रेत के लिए जाने जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीठा खीरा को जीआई टैग दिया गया है। मीठा खीरा को जीआई टैग, इसका संबंध किस राज्य से है? तो जी हाँ, इसका संबंध ये नागालैंड से है। कहाँ से? नागालैंड से। यहाँ का जो मीठा खीरा जो ये अपनी मिठास और विशिष्ट हरे रंग के लिए जाना जाता है। जो नागालैंड का मीठा खीरा है वो अपने उसमें एक अलग मिठास और एक अलग रंग के लिए और जाना जाता है। मुख्य रूप से खरीफ मौसम में यानी अप्रैल मई में मिश्रित फसल के रूप में नागा किसान द्वारा अपने झूम खेतों में इनकी खेती की जाती है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गया में स्थित गर्म जलकुंड का नाम है। तो गया में जो स्थित है गर्म जलकुंड उसका नाम है अग्निकुंड। अग्निकुंड नाम है। मखदूम कुंड, मखदूम कुंड ये कुंड है राजगीर में है। यह राजगीर में है। ये राजगीर में है। ये जन्म कुंड और भीम कुंड ये दोनों मुंगेर में है। ये दोनों कहाँ है? मुंगेर में। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में प्रतिशतता की दृष्टि से सबसे बड़ा जनजातीय जिला कौन सा है? तो बिहार में जो है प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए यानी जनजाति वाले जिला जिसमें अधिक जनजातियां हों तो वो है पहले नंबर पे हमारा पश्चिमी चंपारण है, जिसमें 6.35% जनजाति लोग रहते हैं। और सेकंड नंबर पे है हमारा कटिहार जिसमें 5.86% लोग जनजाति रहते हैं। और थर्ड नंबर पे है हमारा जमुई, ये हमारा थर्ड नंबर पे है जमुई जिसमें 4.48% जनजाति रहती है। और चौथे नंबर पे है हमारा पूर्णिया जिसमें 4.27% जनजातियां रहती हैं। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? तो ये जो जनजातियां हैं इसमें से कौन सी ऐसी हैं जो केरल में पाई जाती है? तो ये हमारा चेंचू, चेंचू जो है वो केरल में पाई जाती है। लेप्चा, लेप्चा की जनजाति की बात करें तो हमारे सिक्किम में पाई जाती है। ये सिक्किम में पाई जाती है। ये जो डाफला है ये डाफला अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। और ये डाफर है ये गुजरात में पाई जाती है। ऐसे चेंचू मुख्यतः आंध्र प्रदेश के नल्लामलाई क्षेत्र की जनजाति है तथा यह केरल के कुछ भागों में पाई जाती है। तो इसमें अगर हमारा आंसर में आंध्र प्रदेश से हो तो ये आंध्र प्रदेश भी हमारा सही होगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। बाराम, लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी। तो इसमें भी टाइपिंग मिस्टेक है तो इसमें हम आपको बताते चले कि ये बाराम नदी, ये बाराम नदी जो है बाराम नदी मणिपुर से निकलती है और मिजोरम तथा असम होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। लोहित, लोहित, लोहित और सुबनसिरी, ये लोहित और सुबनसिरी ये जो दो नदियां हैं ये अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती हैं। और एक जो ये धनसिरी है इसमें हमारा लोहित नदी ये पूर्वी तिब्बत के जियाल से चू पर्वत श्रेणी से निकलती है।
देखिए हमारा आ गया, ये है निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, बाराम, लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी, और यहाँ ऑप्शन है उपयुक्त नदियों में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। तो ये हमारा है लोहित और सुबनसिरी। लोहित और सुबनसिरी जो है अरुणाचल प्रदेश से, यानी कि हमारा 2 और 3 होना चाहिए था, तो इसमें 2 3 का ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। हमारा कथन और कारण वाला है, जो सही और गलत देखना है। तो इसमें कथन कहता है कि नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि नर्मदा नदी जो है अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती है। कारण यह एक भ्रंश घाटी में बहती है। जी हाँ, यह एक भ्रंश घाटी में बहती है, इसी कारण ये डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती है। तो ये तो हमारा जो कारण दिया गया है, ये कारण सही है। तो यानी ये सही, ये गलत है और आर सही है। तो ये हमारे ऑप्शन में दिया गया है डी में, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा, ये कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसमें हम हर रोज़ एक प्रैक्टिस सेट लाएंगे, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, 30 पॉइंट होंगे, और उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर कर दें। आप सभी